बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और बिल्ट इन फंक्शन strlen को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एब्रीविएशन है स्ट्रिंग लेंथ का। इस फंक्शन की मदद से हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं। जब ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करता है तो जो स्पेसेस हैं उन्हें भी इंक्लूड करता है, लेकिन नल कैरेक्टर को शामिल नहीं करता। ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके रिटर्न करता है, यानी ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इस प्रोग्राम में हम दो स्ट्रिंग्स की लेंथ मालूम करेंगे जो कि यूजर इनपुट के तौर पे हमें फराहम करेगा। इसके अलावा हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को आखिर में कॉन्कैटिनेट करके भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल इंक्लूड की है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड एक बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। लाइन नंबर 7 पे देखिए, हमने चार डाटा टाइप के साथ दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की हैं, जिनमें से पहली का नाम str1 है और दूसरी का str2 है। दोनों ही स्ट्रिंग्स की लेंथ 20 है। इसके बाद हमने लाइन नंबर 8 पे देखिए इंट डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम लेन है, जो कि बेसिकली लेंथ का एब्रिविएशन है। लाइन नंबर 9 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर के लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और फिर गेट स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से यूजर का इनपुट करदा स्ट्रिंग हमने str1 यानी फर्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल है। उसके बाद लाइन नंबर 11 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरा प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर सेकंड स्ट्रिंग, और बिल्कुल पहले ही की तरह हमने गेट स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से अपने सेकंड स्ट्रिंग वेरिएबल में सेकंड स्ट्रिंग स्टोर कर ली। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 13 पे हम लेंथ को फाइंड कर रहे हैं, और लेंथ को फाइंड करने के लिए हम strlen फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है। इसे यूज करते हुए आपको जस्ट पैरामीटर के तौर पे वो स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी होती है जिसकी लेंथ आप फाइंड करना चाहते हैं। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू जो कि स्ट्रिंग की लेंथ को शो करता है। यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो अपनी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है जिसका नाम str1 है, अपने फर्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे फराहम किया। और चूंकि ये फंक्शन हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हम उस वैल्यू को कैप्चर कर रहे हैं और असाइन कर रहे हैं लेन नामी वेरिएबल के अंदर। इसके बाद लाइन नंबर 14 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से सबसे पहले तो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया। जो भी यूजर ने इनपुट के तौर पर स्ट्रिंग फराहम की होगी वो इस स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर थी, और फिर हमने साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया ये मैसेज हैज़। तो इस तरह से जो भी यूजर ने इनपुट फराहम किया होगा उसके बाद एक स्पेस आएगा और फिर हैज़ का वर्ड आएगा, और फिर हम जो हमारा लेंथ वेरिएबल है उसे प्रिंट करवा रहे हैं। चूंकि इस वेरिएबल के अंदर लेंथ स्टोर्ड है तो एक इंटीजर वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, और फिर स्पेस के साथ कैरेक्टर्स का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इनपुट के तौर पे जो स्ट्रिंग फराहम की है वो इन्फॉर्मेशन है, तो जो हमारे पास स्क्रीन पर मैसेज आएगा वो ये होगा, इन्फॉर्मेशन स्पेस हैज़ स्पेस 10 11 या जितने भी कैरेक्टर्स उसमें मौजूद होंगे, और फिर कैरेक्टर्स का वर्ड उसके साथ शामिल हो जाएगा। और लाइन नंबर 15 पे हम यही सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेकंड स्ट्रिंग के साथ यानी str2 के साथ, और हम उसकी लेंथ फाइंड करके दोबारा से लेंथ नामी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। और सेम उसी पैटर्न पे लाइन नंबर 16 पे हम प्रिंट करवा रहे हैं उसकी लेंथ, लेकिन साथ हम मैसेज जो डिस्प्ले करवा रहे हैं यानी इनपुट करदा स्ट्रिंग भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, फिर उसकी लेंथ और फिर कैरेक्टर्स का वर्ड भी साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 17 में देखिए हमने strcat यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज किया, और इस फंक्शन को यूज करते हुए हम str1 और str2 को पैरामीटर के तौर पे फराहम कर रहे हैं। ऐसा करने पर ये फंक्शन एक्चुअली क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर देगा और स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर्स भी एंड में अपेंड कर देगा। इसलिए आखिर में हम ये दिखा रहे हैं कि कॉन्कैटिनेशन के बाद हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो क्या बन चुकी है। तो हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, स्ट्रिंग 1 आफ्टर कॉन्कैटिनेशन, और फिर पुट स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से हमने str1 यानी स्ट्रिंग 1 को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होने वाला है। तो मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल मैं इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे देता हूँ, और स्पेस भी मैं साथ शामिल कर रहा हूँ। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और टेक्नोलॉजी मैं सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे दे रहा हूँ, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए इन्फॉर्मेशन हैज 12 कैरेक्टर्स। अब आप सोचेंगे कि इन्फॉर्मेशन में तो अपेरेंटली 11 कैरेक्टर्स है, लेकिन चूंकि आखिर में मैंने एक स्पेस भी दी थी तो टोटल 12 कैरेक्टर्स उसने लेंथ के तौर पे फाइंड किए। और टेक्नोलॉजी की जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि 10 कैरेक्टर्स इसमें शामिल है। और स्ट्रिंग 1 आफ्टर कंकैटिनेशन, तो कंकैटिनेट होने के बाद ये हमारी जो स्ट्रिंग 1 बन चुकी है वो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों में स्पेस भी शामिल है क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने स्पेस भी दी थी। तो आपने देखा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं।